Hi friends, welcome to my YouTube channel Sanjay Academy. Today we will discuss about CDP प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड। आज हम लोग CDP के प्रैक्टिस सेट थर्ड को करने वाले। इससे पहले हम लोग दो प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसी आधार पर आज हम लोग थर्ड प्रैक्टिस सेट करेंगे कि हम लोग सीखने पर ज़्यादा ध्यान देंगे और एनालिसिस कर करके क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, आराम से देखिए, ठीक है, और अपने आप को चेक भी करते चलिए कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। एक बच्चे की वृद्धि और विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है। क्वेश्चन सकारात्मक है। अब देखना किसके द्वारा हमारी जो परवरिश है उसकी शैलियाँ, पहला। सेकेंड है आनुवांशिक ढांचा, मतलब हमारी आनुवांशिकता की बात की जा रही है। थर्ड है स्कूलिंग एक्सपीरियंस, विद्यालय अनुभव। और फोर्थ है हमारा पर्सनल इंटरेस्ट, हमारी व्यक्तिगत रुचि। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी वृद्धि और विकास है वो इन सभी चारों पॉइंट्स पर निर्भर करती है। तो इसलिए इसका जो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। डी इज आवर राइट ऑप्शन। तो आज के बाद ध्यान रखना कि किस किस पर हमारी जो है वृद्धि और विकास निर्भर करती है। आराम से करेंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंटल चेंजेस इन चिल्ड्रन। बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं। आर यूनिवर्सल टेकिंग प्लेस एट द सेम पेस। क्या बच्चों की जो विकास की दर वो समान होती है। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि विकास की दर कभी भी समान नहीं होती, इसमें कहा है होती है, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, गलत। आर यूनिडायमेंशनल एंड लीनियर। क्या विकास यूनिडायमेंशनल होता है कि मल्टी डायमेंशनल होता है। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सभी प्रकार का विकास होता है, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास। तो विकास यूनिडायमेंशनल नहीं होता, विकास होता है मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी हो जाता है। इसलिए बी वाला भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत। सी, जो डेवलपमेंट चेंज होते हैं बच्चों में आर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जो बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन होते हैं वो आनुवांशिक मतलब वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक अंतःक्रिया के द्वारा होते, मतलब जो हमारा विकास होता है, डी फॉर डेवलपमेंट होता है, वो एच मल्टीप्लाई ई। ये बात आप ध्यान रखना, ये वुडवर्थ ने कही थी। जो हमारा विकास होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब दोनों पर निर्भर करता है, दोनों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। तो इससे आगे आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी इज आवर राइट ऑप्शन। देखते हैं थर्ड। थर्ड में देखिए क्या है इसमें, असर्शन। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चन तक पूछे गए आउट ऑफ 30। जूनियर वाले में जो अभी लेटेस्ट जनवरी में हुआ था उसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए 30 में। तो इन क्वेश्चन को अलग से भी मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, आप अगर उसको कर लें कंप्लीट सिलेबस भी आपका हो जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। असर्शन है मतलब अभिकथन है, ऑल चिल्ड्रन across कल्चर प्रोसीड थ्रू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द सेम मैनर एट द सेम एज। मतलब क्या सभी सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। ये तो है हमारा अभिकथन। इसका कारण क्या है, चाइल्डहुड इज यूनिवर्सल एंड यूनिडायमेंशनल। जो बचपन होता है वो सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम रीजन पर देखते हैं, तर्क देखते हैं। जो चाइल्डहुड है, जो बचपन है, यूनिवर्सल है, वो तो बात सही है, बट यूनिडायमेंशनल नहीं। जो चाइल्डहुड होता है वो कैसा होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। हो सकता है सभी का बचपन अलग अलग प्रकार से होता है। अब मान लीजिए एक रेल फिकर का बच्चा है, गरीब परिवार का बच्चा, एक अमीर परिवार का बच्चा है, तो सभी
प्रकार के बच्चे जो रहे होंगे तो उन्होंने अपने बचपन में अनुभव जो होंगे वो अलग अलग प्रकार से किए हुए होंगे। अलग अलग बच्चे ने अलग अलग प्रकार के चैलेंज का सामना किया होगा। तो यूनी डायमेंशनल नहीं मल्टी डायमेंशनल होता। कभी भी यूनी डायमेंशनल कोई आंसर जो होगा ध्यान रखना सही नहीं होगा। तो रीजन तो इसलिए इसका क्या हो गया, गलत हो गया, फॉल्स हो गया। अब हम तो रीजन फॉल्स हो गया। अब हम देखते हैं असर्शन अभिकथन। सभी संस्कृत एक ही उम्र में एक ही तरीके से बच्चों चरणों से गुजरते हैं, ये तो बात सही है। ले अब हमने आपको एक बात पढ़ाई थी कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, उस पर किसका प्रभाव पड़ता है, कल्चर का, मतलब संस्कृति का। ये कहते सभी संस्कृतियों में, मतलब संस्कृति का विकास पर प्रभाव ही नहीं पड़ता, नहीं, संस्कृति का विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो हमारा ये है ए है अभिकथन, ए है वो गलत होगा। सभी एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से नहीं गुजरते, अलग अलग कल्चर में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। एक अमेरिका में रहने वाला बच्चा और एक इंडिया में रहने वाले बच्चे अलग चरणों से गुजरते हैं। ठीक है, तो इसका जो अभिकथन होगा वो क्या होगा, वो भी फॉल्स है, बोथ आर फॉल्स। ठीक है, थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन है जी, इनको ध्यान से करना। फॉल्स। अब देख ले दोनों कौन से ऑप्शन में गलत है। डी इज आवर राइट ऑप्शन। जीन पियाजे की अवस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू जीन पाइगेट्स थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज मोस्ट चिल्ड्रन कैन ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस एंड डेवलप हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। मतलब कि विकास की किस अवस्था में जीन पियाजे के अनुसार बच्चों के अंदर जो होते हैं वो संक्रियाओं पर संक्रियाएं और हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, मतलब अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आ जाती है, अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेज है। अगर आपने SPCF के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ के आए पहले। ठीक है, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। लास्ट स्टेज फॉर्मल होती है। इसमें सभी बच्चों के जो है, चाहे वो आपका अमूर्त चिंतन हो, चाहे वो ऑपरेशन करना, संक्रियाएं करनी, सभी चीज़ों का विकास हो जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज आवर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हाइपोथेटिको वाला। ठीक है, डिडक्टिव थिंकिंग। फिफ्थ है लॉरेंस कोलबर्ग से रिलेटेड है। सीमा इज स्केरी टू ईट स्वीट्स फ्रॉम द किचन विदाउट हर मदर्स परमिशन। शी थिंक्स दैट इफ हर मदर गेट्स टू नो अबाउट it then she will be punished. Identify the stage of moral development of Seema according to Kohlberg's theory of moral development. मतलब लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार जो सीमा है वो मिठाई नहीं खाना चाहती है अपने मम्मी से बिना पूछे, नहीं तो उसकी हो सकता है उसको सजा मिले, उसकी पिटाई हो जाए। तो अभी ये कहाँ पर है, ये नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार सीमा भी किस स्तर पर। तो जो ठीक है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस कौन सी वाली ये अवस्था है, ये सबसे पहली वाली अवस्था है। तो ये किसमें आ जाएगी, ये आ जाएगी प्री कन्वेंशनल, पारंपरिकता से पहले। सबसे पहले होती प्री कन्वेंशनल, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट, प्री कन्वेंशनल स्टेज। लॉरेंस कोलबर्ग पर वीडियो बनाया हुआ है, देखिए लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, तीनों को CDP में एक ही वीडियो में पढ़ाया हुआ, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। नहीं तो इसको अभी अलग से भी करवाएंगे मैराथन क्लास में। ठीक है, जल्दी हम लोग मैराथन क्लास करने वाले हैं। 6th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पाइगेट्स कोग्निटिव डेवलपमेंट इज फैसिलिटेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ। मतलब जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है, आसान होता है। ठीक है, फैसिलिटेट होता है। एडिप्टेशन अनुकूलन, रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन, रिहर्सल पूर्वाभ्यास, एल्गोरिथम कलन विधि। जो एल्गोरिथम या कलन विधि है, ये एक निगेटिव वर्ड है,
निगेटिव पॉजिटिव वर्ड अगर आपने हमने करा देखे हो तो आपको पता है जो कलन विधि है आंसर कभी हो ही नहीं सकता। तो ये कैसा था, निगेटिव वर्ड होता, तो ये तो होगा 3 देखें। तो जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास के से रिलेटेड अनुकूलन वर्ड को दिया है, किसको दिया है, अनुकूलन। इसके ही अंतर्गत एकमोडेशन, इसके अंतर्गत ही एकमोडेशन और एसिमिलेशन आता है। ठीक है, एसिमिलेशन और एकमोडेशन। एडिप्टेशन इसका आंसर होगा, ए इज आवर राइट ऑप्शन। डॉट 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 इज द प्राइमरी काज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की। अब आप लेव वाइगोट्स्की पर ध्यान दीजिए, लेव वाइगोट्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है। लेव वाइगोट्स्की जी कहते हैं कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होने के पीछे कारण क्या है। इमिटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल इंटरेक्शन, कंडीशन। अगर लेव वाइगोट्स्की का नाम आपको कहीं दिख जाए, ठीक है, तो इसकी ट्रिक बहुत बार हम बता चुके हैं, SCL, बस इतना ध्यान रखना है, ट्रिक बेस्ड है। S फॉर सोसाइटी, C फॉर कल्चर, L फॉर लैंग्वेज। जहाँ पर सोसाइटी की बात की जा रही है, समाज की बात की जा रही है, संस्कृति की बात की जा रही है और लैंग्वेज भाषा की बात की जा रही है, उसका आंसर जो होगा वो सोशल इंटरेक्शन होगा, सामाजिक अंतःक्रिया होगा, अगर ऊपर लेव वाइगोट्स्की लिखा है। सो C इज आवर राइट ऑप्शन। सामाजिक अंतःक्रिया। स्पीड इसी प्रकार से रखेंगे, ठीक है, थोड़ी हाई रखेंगे, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं रखेंगे। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की, अब लेव वाइगोट्स्की से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच ऑफ दीज इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी टू इनेबल चिल्ड्रन टू लर्न। मतलब कि लेव वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण, इनमें से 3 हैं, ठीक है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, एक महत्वपूर्ण है। किन के अनुसार, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार, ढूंढ लो। संवाद, मतलब सामाजिक अंतर, अरे संवाद किसी अन्य से ही तो करोगे, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया। लेक्चर नहीं, ये तो नेगेटिव वर्ड है। पनिशमेंट तो हो ही नहीं सकता कभी किसी का आंसर, रिवार्ड्स भी नहीं, ठीक है। जब ऊपर लेव वाइगोट्स्की दिया है तो संवाद लिखा हो, यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया लिखा हो, सोशल इंटरेक्शन लिखा हो, ये सभी आंसर हो, ठीक है। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। हमको देखना पड़ता है कि ऊपर पूछा क्या गया है। ठीक है, डायरेक्ट 3 क्वेश्चन। अब ये देखो इसमें क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा गया है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट है। विच साइकोलॉजिस्ट फार्मूलेटेड द थ्योरी इन विच इंटरेक्शन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। मतलब बच्चे के भाषा विकास में ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने सबसे ज्यादा जोड़ दिया इंटरेक्शन, मतलब वही सामाजिक अंतःक्रिया, बातचीत पर। अब आपको उस साइकोलॉजिस्ट का नाम बताना है। जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की, B.F. स्किनर, नोम चोम्स्की। क्वेश्चन वही है, बस घुमा फिरा दिया गया है। तो जब इंटरेक्शन दिया हो, सामाजिक अंतःक्रिया दिया, सोच, ठीक है, तब इन सभी का आंसर क्या होने वाला है, तब इन सभी का आंसर होने वाला लेव वाइगोट्स्की। B is our right option. Question number 10. The ability in logico-mathematical intelligence include, मतलब हॉवर्ड गार्डनर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो तार्किक गणितीय बुद्धि होगी जिस व्यक्ति के अंदर उसके क्या गुण होंगे, इसका मतलब ये है। 8 प्रकार की इंटेलिजेंस बताइए हॉवर्ड गार्डनर ने, तो इसमें एक प्रकार की लॉजिको मैथमेटिकल, तो जिसके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि होगी वो क्या करेगा, उसके अंदर क्या क्या गुण होंगे आपको पहचानना है। फर्स्ट, मैनिपुलेटिंग इमेज, ग्राफिक्स स्किल्स, स्पेशल रीजनिंग, एनीथिंग दैट वुड इंक्लूड मोर देन 2 डायमेंशंस, मतलब छवियों में हेरफेर, ग्राफिकल कौशल, स्थानिक अर्थ, कुछ तर्क दे 2 से अधिक आयाम
होंगे। सेंसिटिव टू रिदम, पिच, मीटर, टोन, मेलोडी, नए संगीत की बात की जा रही है तो संगीत में होती है। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेसिफिक pitches, tones and rhymes that may miss नहीं, जिसमें लय है, स्वर है, इसके जिसके अंदर होगी वो उसके अंदर कौन सा गुण होगा, उसके अंदर होगी संगीतिक बुद्धि। ठीक है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो सी भी नहीं होगा। डी, मेकिंग कनेक्शंस बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज एंड कैटेगराइजिंग, पैटर्निंग, पैटर्न मैथ में होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है। रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज और विचारों को जोड़ना, मतलब पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना, विचारों को बीच संबंध बनाना, जिसके अंदर मैथमेटिकल, ठीक है, इंटेलिजेंस होगी वो ये काम कर पाएगा। इसलिए जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर के ऊपर वीडियो है 8 से 10 मिनट का, देख लीजिए जाके अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, बिल्कुल आपका तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, while practicing cooperative learning, a teacher should सहयोगात्मक अधिगम का क्रियान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए। मेक सेम एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, क्या समान योग्यता वाले बच्चों का निर्माण करना चाहिए, समान योग्यता वाले ग्रुप के बच्चों का ग्रुप बनाए। बी, इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू फॉलो ओनली प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, जैसा टीचर बता दे उसी प्रकार से बच्चों को काम करने के लिए कहना चाहिए, कि इस चीज का निर्देश देना चाहिए। रिस्ट्रिक्ट यूज ऑफ डिस्कशंस एंड डिबेट, बच्चों को डिस्कशन करने से और वाद विवाद करने से रोकना चाहिए, कभी नहीं रोकना चाहिए। में ग्रुप्स ऑफ डाइवर्स लर्नर, जो अलग अलग क्षमता वाले बच्चे हैं उनके डाइवर्स क्षमता वाले बच्चों का ग्रुप बनाना चाहिए। देखिए, अगर आपको ग्रुप बनाने, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो आप जो ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, तो आप जो ग्रुप बनाएंगे तो उनमें जो होंगे वो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों का ग्रुप बनाएंगे। ये मान लीजिए हमारा हो गया मीडियम स्टूडेंट, ठीक है, ये इंटेलिजेंट हो गया और ये स्लो लर्नर होगा, तो इन सभी का आप ग्रुप बनाएंगे जिससे ये एक दूसरे से सीख पाए। तो इस प्रकार से आपको ग्रुप बनाने हैं। तो इसका आंसर हमेशा जो करना वो डाइवर्स करना, अलग अलग क्षमता वाले। तो डी इज आवर राइट ऑप्शन। 12, टू फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड्स, टीचर शुड, मतलब कि टीचर को जो विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनको सीखने के लिए चाहिए, क्या करना चाहिए, टीचर को बताइए क्या करना चाहिए। जो बच्चे हैं, कोई गरीब परिवार से बच्चा हुआ आया हुआ, कोई आदिवासी समूह से आया हुआ, तो सभी प्रकार के बच्चे हैं, तो उनको टीचर कैसे फैसिलिटेट कर सकता है इनके सीखने को। फॉलो फॉलो डीकंटेक्चुअलाइज्ड क्यूरिकुलम, अब ध्यान कीजिए डीकंटेक्चुअलाइज्ड जो वर्ड है ये मैंने निगेटिव पॉजिटिव में कराया है, डीकंटेक्चुअलाइज्ड नहीं, कंटेक्चुअलाइजेशन सही होता है, मतलब बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़कर पढ़ाइए, तो ये तो हो गया हमारा गलत। इम्प्लीमेंट डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, चलिए आगे चलते हैं। विभेदित निर्देश देना, जिस प्रकार के बच्चे हैं उसी प्रकार से उनको निर्देश दे देकर पढ़ाइएगा, जिसकी जैसी आवश्यकता है। एडर टू स्टैंडर्ड असेसमेंट, स्टैंडर्ड हमको असेसमेंट कराना, देखिए स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड आ जाए, नॉर्मेटिव आ जाए, ये वर्ड निगेटिव वर्ड है, जैसे कि मैंने आपको कराया हुआ, तो ये स्टैंडर्ड वर्ड देख देखन काट दो। प्रैक्टिस, एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिसेस, बहुत ज़्यादा बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें, मतलब हम जो बच्चा ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए, हमारे अनुसार ज़्यादा प्रैक्टिस ना कर पाए, उसको हम क्या कर दें, बाहर निकाल दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो गलत है। आपको बाहर किसी को नहीं निकलना, आपको सभी बच्चों का इंक्लूजन करना है। तो डी तो हमारा होगा ही नहीं। अब देख लीजिए तो कौन सा बच्चा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब जिस प्रकार का बच्चा है उसी प्रकार के हमें बच्चों को निर्देश देने हैं। ठीक है,
तो कौन सा हमारा सही हो, तो हमारा कौन सा सही, इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी, बी इज आवर राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। हाउ शुड ए टीचर डील विद जेंडर स्टीरियोटाइप्स प्रिवेलेंट अमंग स्टूडेंट? मतलब बच्चों के अंदर जो स्टीरियोटाइप भरी हुई है, जेंडर रूढ़िवादिता भरी हुई है, उसको टीचर कैसे खत्म कर सकता है? क्या करके? प्रमोटिंग जेंडर टिपिकल रोल्स अमंग स्टूडेंट, बच्चों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देकर। अरे तब इससे तो जेंडर जो स्टीरियोटाइप है, रूढ़िवाद है, उसको बढ़ावा मिला है, मिलेगा, हमको कम करनी है। सो इट इज नॉट करेक्ट। प्रेजेंट रियल लाइफ एग्जाम्पल विच काउंटर स्टीरियोटाइप्स, हमको ऐसे एग्जाम्पल बच्चों के सामने प्रस्तुत करने हैं जिनमें जो है जो रूढ़िवादिता है उसको काउंटर किया गया हो। ठीक है, जैसे जो रोल लड़कों को करना चाहिए वो लड़कियां कर रही हैं, लड़कियों वाला रोल लड़के कर रहे हैं, 22% एक दूसरे से। जो ड्राइवर है वो महिला है, ठीक है, और जो बाइसिकल की जो मिस्त्री है वो भी महिला है। ठीक है, तो हमको रियल लाइफ के एग्जाम्पल दे के समझाना है। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। ठीक है, काउंटर करना है, ऊपर काउंटर करने वाला ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14, टू केटर टू चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स ए टीचर शुड, वही क्वेश्चन है, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए अर्थात पढ़ाने के लिए टीचर को चाहिए, क्या करना चाहिए? गिव देम ए लॉट ऑफ ऑल रिटन वर्क, उनको बहुत सारा लिखित काम दे दे, रिटन वर्क दे दे? नहीं, गलत बात है। फाइंड आउट मोर अबाउट देयर कंटेक्स्ट एंड इन्वॉल्व देम इन क्लास डिस्कशन, मतलब बच्चों के कंटेक्स्ट को जाने, मतलब ठीक है, और फिर उनको उसी हिसाब से प्रकार से पढ़ाए। जैसे कौन बच्चा किस संस्कृति समाज से बिलोंग करता है, ठीक है, वो वीक है कि इंटेलिजेंट है, मीडियम स्टूडेंट, उस प्रकार से बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर बच्चों को पढ़ाए। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट होगा। देखिए सी क्यों नहीं हुआ? मेक देम सिट सेपरेटली, आप क्लास में उनको अलग बैठाएंगे? नहीं, आपको अलग नहीं बैठाना है कि उनको पीछे बैठा दिया, दाएं बाएं बैठा दिया, सभी को समान प्रकार से बैठाना है। इग्नोर देम, आप उनको इग्नोर नेगेटिव वर्ड है, काट कर दो, आगे पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं है, इससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, जल्दी आपकी स्पीड बढ़ हो जाएगी। इग्नोर आप किसी को नहीं करेंगे, किसी को अलग नहीं बैठा रहे। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following learning disability impact an individual's ability of balance, manual dexterity and hand-eye coordination, मतलब कि ऐसा कौन से अधिगम असक्तता है जो किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ और आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करने। हम लिख तो रहे थे बाज, ठीक है, लिख दिया हमने सा, ठीक है, तो हम लिख कुछ रहे हैं, दिख हमको कुछ रहा है। तो ये कौन सी वाली अक्षमता में होता है? डिक्सटेरिटी का मतलब होता है जिस चीज को हम हाथ से करते हैं, तो आप समझ गए होंगे जिसमें बच्चा उल्टा पढ़ता है, ठीक है, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उस बीमारी को कहते हैं, उस विकार को कहते हैं, एबिलिटी को हम कहते हैं डिसलेक्सिया, पठन वैकल्य, इसकी इंग्लिश याद रखना, डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 16, which identifying characteristics are student with autism, with autism, मतलब ऑटिज्म वाले बच्चे का गुण क्या होगा, वो कैसे होते हैं जिनको ऑटिज्म होता है? तो मैं आपको बता दूं, जो ऑटिज्म होता है, ऑटिज्म एक बीमारी का नाम है, याद रखना, जिसके अंदर ऑटिज्म होगा, ठीक है, उसको सामाजिक संपर्क उसके कम होंगे, वो इंट्रोवर्ट होगा, अपने आप से ज़्यादा मतलब रखेगा, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा,
और रिकरिंग एक्शन करता है। रिकरिंग एक्शन करता है मतलब एक ही काम को बार बार दोहराता है, तो उस व्यक्ति को हम ऑटिज्म से प्रभावित व्यक्ति कहते हैं, इसे हम ऑटिज्म कहते हैं। देख लीजिए, ए कम्युनिकेशन डिफिकल्टी, संप्रेषण में कठिनाई, हाई अर्ज टू इंटरेक्ट विद ऑल, सभी से ज़्यादा बात करने की इच्छा, वेरी लो IQ लेवल्स, एडवांस्ड सोशल स्किल्स, उसमें एडवांस लेवल के उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल होंगे नहीं, तो उसको जो है बात करने में प्रॉब्लम होगी, इसको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है, जिसमें ऑटिज्म होता है। ठीक है, ऑटिज्म से प्रभावित व्यक्ति में। तो ए इज आवर राइट ऑप्शन, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज। और रिकरिंग एक्शन करता है, अपने काम को ही बार बार दोहराता है। 17 Which of the following is not an identifying characteristics of student with creativity? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने की विशेषता नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो इसलिए हो गया कि इसमें नहीं वाला ये क्वेश्चन है। कैसा ये नाट वाला क्वेश्चन है, पहचान लीजिए इसको। कैसा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है नाट वाला, नकारात्मक क्वेश्चन। 3 सही है, 1 गलत है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, हाँ सही बात है। जिज्ञासा की प्रबल भावना, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ठीक है, यही गलत है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, डाइवर्जेंट। जो सृजनात्मक बच्चा होगा हमारा, क्रिएटिव होगा, उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, ना कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, अपसारी सोच। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। नहीं वाला हमको ढूंढना है, ठीक है, जो नहीं होगा। 3 और जो है वो तो सही है, तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। नकारात्मक का भाई नकारात्मक, इसलिए हमने नकारात्मक आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 18, NEP 2020 सजेस्ट दैट एजुकेशन शुड बी, मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बताइए। लिमिटेड टू टेक्स्ट बुक कंटेंट, केवल टेक्स्ट बुक आधारित होने चाहिए, किताबों से ही रिलेटेड, रूट में वो राइजेशन रिटर्न विद्या पर आधारित होनी चाहिए। डायरेक्टेड टू इनकरेज कंपटीशन, बच्चों के अंदर आपको इनकरेज करनी है किसका, कंपटीशन को भी इनकरेज नहीं करना, डिस्करेज करना है। अगर आपने निगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चन कर लिए, निगेटिव पॉजिटिव जो है आपने टर्मिनोलॉजी टैग वर्ड कर लिए, जो मैंने वीडियो 18 मिनट की कराई हुई है, तो आपके कम से कम 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे ऐसे ही। अब इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कौन सा होगा। डी इज आवर राइट ऑप्शन, क्योंकि इन, ठीक है, जे भी निगेटिव है, जे भी निगेटिव है, जे भी निगेटिव है, तो पॉजिटिव कौन सा है, डी। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। फोकस टूवर्ड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, हमें बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करना है, समालोचनात्मक चिंतन। तो डी इज आवर राइट ऑप्शन। 19 इंडिविजुअल डिफरेंसेस related to preferred learning styles of students in a classroom should be, लर्निंग स्टाइल मतलब सीखने का तरीका। कोई स्टूडेंट अलग प्रकार से सीखता है, जैसे मैं मान लीजिए खाना खाते खाते पढ़ रहा हूँ, कोई बच्चा लेट कर पढ़ रहा है, कोई गाना गाते हुए पढ़ रहा है, तो सभी प्रकार से अलग अलग प्रकार से लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो क्लासरूम में कोई मान लीजिए धीरे सीखता है, कोई तेजी से सीखता है, ठीक है, कोई मीडियम प्रकार से सीखता है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से सीखते। कुल मिला के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आपको किस प्रकार से लेना है, व्यक्तिगत विभिन्नता को कंसीडर्ड ए हिंड्रेंस, आप इसको प्रॉब्लम समझेंगे नहीं। इंडिविजुअल डिफरेंस जो होते हैं वो हमेशा रिसोर्स की तरह आपको लेने हैं। तो इज नॉट करेक्ट। इतनी लाइन इस प्रकार से आप स्पीड बनाइए। इलिमिनेटेड, इलिमिनेटेड, आप इनको एलिमिनेट करेंगे नहीं, व्यक्ति भिन्नता को हमको बढ़ावा देना है, एलिमिनेट नहीं करना है, इनको हमको मिटाना नहीं है, ठीक है। तो ये भी कैसा हो गया, गलत।
seen as a result of cognitive abnormalities, मतलब जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सीखने में हमको इसको एक असामान्यता के रूप में लेना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंस को, कि तुम समान प्रकार से क्यों नहीं सीखते हो। नहीं, तो जो ए और बी जो सी है, जो तीनों कैसे निगेटिव है, और हमारा जो क्वेश्चन है वो है पॉजिटिव, सकारात्मक। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी इज आवर राइट ऑप्शन। रिस्पेक्टेड एंड चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी शुड बी अडॉप्टेड टू फुलफिल द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। हमें बच्चों के उनकी रखते हुए उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए, ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हो सके। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। 20 ब्रेन स्टोर्मिंग एज ए टेक्निक कैन बी यूज्ड टू डेवलप डॉट डॉट डॉट, मतलब जो ब्रेन स्टोर्मिंग है ये बच्चे में किस चीज का विकास करती है? ब्रेन स्टोर्मिंग का मतलब होता है ऐसी सोच जो आपको को उथल पुथल कर दे, बिल्कुल आपके विचारों में आंधी आ जाए। जैसे क्या होगा अगर अभी पेट्रोल खत्म हो जाए हमारे देश से, ठीक है, बताइए क्या होगा अगर कोयला खत्म हो जाए? तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे तो बच्चे सोचेंगे कि भाई जो हमको लाइट मिल रही है वो कोयले से बनती है, अगर कोयला ही नहीं होगा तो लाइट कैसे मिलेगी, लाइट नहीं होगी तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे, तो हम सीटेट कैसे अपना निकालेंगे। तो ये सभी चीजें इंटर रिलेटेड है, तो इस प्रकार की जो सोच होती है उसको ही हम कहते हैं ब्रेन स्टोर्मिंग। तो जब आप अलग अलग एंगल से ऐसे सोचेंगे, ठीक है, जैसे ये है मान लीजिए आप, ठीक है, और आप अलग अलग एंगल से सभी पॉइंट्स के बारे में सोचते हैं, तब आपके अंदर क्या होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। समझ गए होंगे अब आपका आंसर कौन सा होने वाला है, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, ठीक है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब सारी सोच। ब्रेन स्टोर्मिंग के लिए ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, अब सारी सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 21, इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर शुड, रचनावादी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, रोल क्या है, किसका? टीचर का क्या रोल है, बताइए भाई। सकारात्मक क्वेश्चन है। गिव स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन टू ऑल चिल्ड्रन, स्टैंडर्ड निगेटिव वर्ड है, आगे पढ़ना ही नहीं है, काट कर दो, ठीक है। मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड अचीव हिज पर्सनल पोटेंशियल टू देयर बेस्ट, मतलब सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट कर सके। बिल्कुल सही बात है, सभी बच्चों को अवसर दो कि सभी बच्चे अपनी क्षमता को, ठीक है, डेवलप कर सके, सभी अपनी क्षमता के अनुसार सीख सके, अपने पोटेंशियल के अनुसार सीख सके, अपने पोटेंशियल के अनुसार बेस्ट प्रकार से काम को कर सके। ठीक है, तो बी इज आवर राइट ऑप्शन, हमको आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बी क्या हो जाएगा इसका? बी, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट कर सके। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमको चारों ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती, अगर आपने निगेटिव पॉजिटिव वर्ड कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेप इन द मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में समस्या समाधान करने के लिए सबसे पहली स्टेप कौन सी, पहला चरण कौन सा है? डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, समस्या को परिभाषित करना, डिफिनीशन कर देना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, एक्सप्लोरेशन ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये बताइए, जैसे कोई प्रॉब्लम है तो अगर आपको उस समस्या को समाधान करना है तो समस्या के बारे में पहले पता तो करनी है, समस्या की पहचान भी तो करनी है कि किससे रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, सीडीपी से रिलेटेड अगर कोई समस्या, या कोई सोशल हमारी प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी से रिलेटेड है, तो हमको सबसे पहले करना आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 23, ऐसे लेंथी क्वेश्चन भी आ जाते हैं दो एक, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। इन ऑर्डर टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इन प्राइमरी स्कूल व्हाट स्ट्रेटजी शुड द टीचर अडोप्ट। मतलब आपको बच्चों को मोटिवेट करना है, कौन सी क्लास में, ये देख लो, प्राइमरी क्लास में, प्राइमरी स्कूल में, तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं। इनकरेज कंपटीशन, देखो कितनी गलत बात पहले ही लिख दी गई, हमें बच्चों के अंदर कंपटीशन को बढ़ावा देना है, नहीं, आपको कभी भी कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना। तो ये तो हमारा कैसा हो गया, देखते खन गलत। यूज इंसेंटिव्स रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, मैंने आपको पनिशमेंट निगेटिव वर्ड बताया है, पहचान लो, कट कर दो तो ये भी नहीं होगा। आप बच्चे को पनिशमेंट कभी भी नहीं देंगे। सेट स्टैंडर्ड, इसको यहाँ से पकड़ लो, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वर्ड है निगेटिव, कुछ भी आपने जो है स्टैंडर्ड प्रकार से नहीं रखेंगे। और दूसरा ये भी है रिजिड पैरामीटर, रिजिड नहीं, हमको फ्लेक्सिबल रखने हैं, तो इस प्रकार से हमारी स्पीड बढ़ती है धीरे धीरे। तो ये वर्ड देखकर हमको पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं, अब जो हमारा बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा। डी इज आवर राइट ऑप्शन। हेल्प चिल्ड्रन सेट गोल्स एज पर देयर इंटरेस्ट एंड सपोर्ट देम इन वर्किंग टूवर्ड द सेम, मतलब बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करे। अरे उनकी जो इच्छा है, उनको जो गेम खेलना है या उनको जो पढ़ाई है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है उसको पढ़ने दीजिए। कुल मिला के बच्चों की इंटरेस्ट के अनुसार हमको उनको काम देना है, जिससे जो छोटे बच्चे हैं वो भी ज़्यादा समझते नहीं है प्राइमरी स्कूल के, वो मोटिवेट हो जाएंगे, होंगे, ठीक है। डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वाला आ गया भाई, डज नॉट कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब इस क्वेश्चन में तीन चीजें जो होंगी, वो तो लर्निंग के लिए, सीखने के लिए योगदान देती हैं, ठीक है, और एक चीज नहीं करती है योगदान, मतलब एक चीज है निगेटिव है, तो हमको नकारात्मक ढूंढनी है, ढूंढ लीजिए जल्दी से। मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण, अब ये बताइए एक बच्चा कुपोषण से पीड़ित है, क्या वो अच्छी प्रकार से पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है, तो यही हमारा सही होगा, क्योंकि निगेटिव का भाई निगेटिव ऊपर नहीं वाला पूछा गया, तो जो नहीं होगा वो ही सही होगा, ठीक है। कोलाबोरेशन विद पीयर्स, ये तो सही है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये भी होती है, ठीक है। डिस्कशन भी होता है, तो ए इज आवर राइट ऑप्शन, समझ गए, ऊपर नहीं है इसलिए हमारा नहीं, जो गलत है वही हमारा सही है, ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, in order to promote construction of knowledge by learners, a school should promote a pedagogy, शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय को प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षण शास्त्री, ठीक है, प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। किस प्रकार की प्रविधियों को, ध्यान कीजिए, निगेटिव पॉजिटिव वर्ड में पहुंच जाइए। चाइल्ड के सेंटर्ड, बाल केंद्रित, बिल्कुल सही बात है। एग्जाम सेंटर्ड नहीं, परीक्षा केंद्रित नहीं। टीचर सेंटर्ड, अरे टीचर सेंटर्ड नहीं, हमारी एजुकेशन चल रही है बाल केंद्रित। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, पाठ पुस्तक केंद्रित नहीं, ये भी केवल अगर आपने, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, निगेटिव पॉजिटिव वर्ड आप बिल्कुल 2 बार कर लीजिए क्लास, 3 बार कर लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, तो ए इज आवर राइट ऑप्शन। हमको चाइल्ड सेंट्रिक, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्री जो हमारे मेथड्स हैं उनको हमको अपनाना है, तो ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज आर इम्पोर्टेंट सेकेंडरी, कौन सा पूछा गया है, सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ फॉर सोशलाइजेशन फॉर एडोलसेंट। अब सेकेंडरी, द्वितीयक सामाजिक संस्था बतानी है आपको। अब ये क्वेश्चन है, मैं इसके ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, अब आप जल्दी से ध्यान कीजिए, हमको सेकेंडरी बताने हैं। जो हमारा परिवार होता है वो कैसा है, प्राइमरी। अब कहाँ कहाँ परिवार है, यहाँ पर फैमिली है, गलत, यहाँ पर फैमिली है, गलत, यहाँ पर फैमिली है, गलत। जब तीनों में परिवार दिया हुआ तो परिवार तो सेकेंडरी होता नहीं, वो तो प्राइमरी होता, तो ये तो होंगे ही नहीं, तो ऑप्शन हमारा कौन सा बचा, ए इज आवर राइट ऑप्शन। देखिए फैमिली और नाइबरहुड,
परिवार और जो हमारा पास पड़ोस है इसको छोड़कर सभी द्वितीयक होता है। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। 27 Ram has strongly ability to recognize and manipulate with space such as navigation, according to Howard Gardner। ठीक है। राम इज हैविंग इंटेलिजेंस, मतलब राम जो है एक लड़का है, वो जगहों को पहचानने, ठीक है, उनमें उसके अनुसार संचालन करने, जैसे कि नौका संचालन जो नेविगेशन होता है उसको कर लेता है। मतलब उसको स्पेस की बहुत अच्छी समझ है कि किस जगह में क्या हो सकता है, कितनी चीज में हम किस चीज को बना सकते हैं, कर सकते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार राम के अंदर बुद्धि की मात्रा अधिक है। किस प्रकार की बुद्धि है? नेचुरलिस्टिक, प्राकृतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक, स्थानिक, म्यूजिकल। संगीत का क्या मतलब नेविगेशन से, तो ये तो आपको देखते ही गलत। तो जब बच्चे के अंदर स्पेस की समझ समझ होती है कि किस चीज में, जैसे मान लीजिए हमारे पास इतना स्पेस है, अगर हमको समझ है कि भाई इस चीज इतने में हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, या इतने स्पेस में हम क्या कर सकते हैं, तो आपके अंदर स्पेशियल समझ है, स्थानिक बुद्धि है। तो सी इज आवर राइट ऑप्शन। हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए एक ही सेट में। सी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ स्टूडेंट, मतलब बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाएं कैसी हैं बताइए। अब देखिए, शुड डिस्करेज, बच्चों की वैकल्पिक जो अवधारणाएं उनको हमको क्या करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। नहीं, डिस्करेज कभी मत करना, इनकरेज करना। तो ये तो देखते हैं गलत हो गया। सब निगेटिव पॉजिटिव वर्ड चल रहे हैं। आर नॉट रिलेटेड टू देयर एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड नहीं होते, संबंधित नहीं होती हैं वैकल्पिक अवधारणाएं। चैप्टर नंबर 21 CDP में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप उसको देख कर आइए। ठीक है, वैकल्पिक अवधारणाएं होती है मतलब किसी चीज के प्रति बच्चे की समझ। सी आर एक्सट्रीमली इरोरियस एंड रिप्रेजेंट इरेशनल थिंकिंग प्रोसेस, मतलब कि हमेशा अत्यंत गलत होती है। बच्चों की जो वैकल्पिक अवधारणाएं होती है वो गलत होती हैं, तर्कहीन होती हैं, उनको ठीक है तर्कहीनता को दर्शाती हैं। अर्थात नहीं, तर्कहीनता या तर्कहीन नहीं होती हैं, अच्छी होती हैं। आर नॉट रिलेटेड टू देयर एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो उनके अंदर ये बन कैसी गई वैकल्पिक अवधारणाएं। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो क्या बचा हमारा डी, इलिस्ट्रेट देयर, बहुत बार पूछा गया जे नेव नेव थ्योरीज। ठीक है, नेवी थ्योरीज कंसीडर्ड इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, मतलब किसी चीज के अर्थ निर्माण में जो होती है इम्पोर्टेंट होती है। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन, वैकल्पिक अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 29 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषता है, मतलब विकास कहाँ से कहाँ होता है, विकास क्या है बताइए। इट इज ए प्रोसेस लिमिटेड टू चाइल्डहुड, केवल विकास आपका जो होता है बचपन तक ही होता है। इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब विकास जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इट बिगिंस एट बर्थ, जन्म के समय से ही शुरू होता है। इट बिगिंस एट कंसेप्शन, ये गर्भाधारण के समय से ही शुरू होता है। तो बताइए क्या होगा। तो अगर आपने सिद्धांत पढ़े हैं विकास के तो पता होगा जो विकास है वो कैसी प्रक्रिया, एक जीवन में चलने वाली हमारी प्रक्रिया है जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसी को घुमा फिरा के पूछा गया है। तो इसमें ये हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट, इट बिगिंस एट बर्थ, ये जन्म से शुरू होता है। ये आपको सही लग रहा होगा ना, ये गलत है। जन्म से नहीं, जब हम माँ के पेट में होते, जब हमारा गर्भाधारण होता है तब से विकास शुरू होता है, ना कि जन्म होने से। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ये कैसा हो जाएगा, गलत।
लिमिटेड टू चाइल्डहुड, चाइल्डहुड नहीं मरते दम तक होता है। तो हमारा जो फर्स्ट है और जो थर्ड है वो कैसे है, वह गलत। इट बिगिंस एट कंसेप्शन, इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय से होती है। तो देख लीजिए जिसमें सेकेंड है और फोर्थ है वो ही सही होगा, सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, डी इज आवर राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर जीन पाइगेट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज दैट ऑफ एडल्ट्स, मतलब जो बच्चों की थिंकिंग होती है वो वयस्कों से कैसी होती है। क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम, से गुणात्मक रूप से भिन्न। क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम, से मात्रात्मक रूप से भिन्न। इन्फीरियर देन, सुपीरियर देन, जो बच्चों की सोच होती है जो वयस्कों की सोच होती है इनमें अंतर कहाँ पर होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये मान लीजिए एक अडल्ट है, ठीक है, और ये एक बच्चा है, ये बड़ा है, ठीक है, ये छोटा, कोई बात नहीं। अगर इसके माइंड में 1 लाख जो है विचार है तो इसके माइंड में भी 1 लाख ही विचार आते हैं। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए, क्वांटिटी जो होती है वो हमेशा समान होती है, बस अंतर यहाँ पर क्वालिटी का। अब ये अडल्ट है, ये चाइल्ड है, ठीक है, ये बच्चा है। अब अडल्ट हो सकता है आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे सीटेट पास करना है, या आपका ब्रेकअप हो गया किसी का, आप या किसी भी प्रकार से आप पीड़ित हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती हैं। तो आपके अंदर ये वाले विचार आ रहे हैं। जो बच्चा है उसके अंदर आ रहे हैं कि आज मुझे किसके साथ खेलना है, किससे मेरी लड़ाई है, किससे हमको बोलना है, किसको हमको नहीं बोलना है, किसको हमको टाटा करना है, किसको साथ हमको खेलना है, मेरा खिलौना कहाँ गया। तो इस प्रकार के जो विचार हैं वो बच्चे के अंदर चल रहे हैं। तो मात्रा जो है वो कैसी है, समान, लेकिन क्वालिटी जो है वो अलग अलग होती है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन, क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम, जो बच्चों की सोच होती है वो वयस्कों से क्वालिटी में अलग होती है। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर कर दें, जिससे और बच्चों को भी क्लास का लाभ मिल सके। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।